नमस्कार। आइए बात करते हैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है और ज्ञान की उंगली का स्तर यहाँ पर बहुत अच्छा है। बुद्धि की कोई कमी नहीं, याददाश्त की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, ग्रहण शक्ति की कोई कमी नहीं और सभी लोगों से अच्छे उत्तम व्यवहार से मिलने जुलने वाले व्यक्ति हैं आप। तो सुंदर उंगली का परिरूप यहाँ पर मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बहुत अच्छी लंबी है। ऊपर अच्छे खासे चक्र के चिन्ह भी बने हुए हैं सभी उंगलियों पर। तो कुल मिलाकर के यश मान सम्मान आपके जीवन में इंतजार कर रहा है और आप निरंतर जिस भी जगह है इस जगह से निरंतर प्रगति को प्राप्त करते हुए और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये बहुत अच्छे संकेत आपके हाथ के अंदर यहाँ सूर्य की उंगली पर भी मिले हैं। किसी भी प्रकार का बदनामी का कोई योग नहीं है। अब बात करता हूँ यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली अच्छे धन की स्थिति के लिए साथ ही स्वास्थ्य की स्थिति के लिए जानी जाती है। यहाँ कुल मिलाकर आपको अपने धन का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। किसी व्यक्ति से लेन देन में सतर्कता बरतनी होगी, वरना आप अगर धन दे देंगे तो आपका धन लौटना भारी हो जाएगा। ये वर्तमान की स्थिति में है और मेरे ख्याल से पक्का निशान आजीवन के लिए भी है। बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली ज्ञान के स्तर के लिए, संतान सुख के लिए, पत्नी सुख के लिए और साथ ही साथ आपके व्यवहार के अंदर नम्रता के लिए जानी जाती है। जब ये उंगली थोड़ा सा टर्न होकर के शनि की उंगली की तरफ हो जाए तो व्यक्ति धन के प्रति बहुत आकर्षित होता है। साथ ही साथ अपने मौके के हिसाब से अगर उसको लगता है कि 2 कदम पीछे हटा लेने चाहिए तो हटा भी लेता है। पत्नी के साथ संबंध अच्छे हैं, संतान का सुख योग भी मिलेगा। अब बात करूंगा आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और अभी वर्तमान में देखता हूं तो सम पर्व के रूप में अच्छी खासी रेखा यहाँ पर है। यानी आप यदि चाहें तो आप में इतनी योग्यता आज की तारीख में भी है कि आपके पास वो हुनर है जिसके द्वारा आप यदि चाहें तो आज से ही धन के आगमन आप बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे सुंदर संकेत आपके हाथ के अंदर बने हुए हैं। तो ये आप यदि प्रयास करें तो आप निश्चित रूप से आप धन आज भी कमा सकते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व अभी पूरी तरह से ट्रायंगल नहीं बने हैं। कुछ रेखाएं हैं जो संघर्ष करा रही हैं आपके जीवन के अंतर्गत। पूरी तरीके से अभी राज्य सरकार की नौकरी का संकेत यहाँ पर कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि ये रेखाएं आगे बढ़ती भी रहती हैं। तो आपको तय करना है कि आप यदि थोड़ा सा मेहनत करें तो निश्चित रूप से आप सरकार की नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब मैं बात करूँगा इसके बाद धन के पर्व की। शनि पर्व धन का पर्व और धन के पर्व पर बहुत सारी रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं। यानी इस प्रकार की रेखाएं जब व्यक्ति को निकलें तो व्यक्ति टेक्निकल कार्यों के साथ साथ धन का अच्छा संबंध बना रही हैं। नीचे से निकलने वाली रेखाएं भी तो अपने जीवन के अंदर आप जो है बिल्कुल संघर्षरत हैं और आप में बुद्धि भी है और आपकी भाग्य रेखा भी यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। अब बात करूँगा बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व यहाँ पर सबसे ज़्यादा दबा हुआ है। यदि देखता हूँ कुल मिलाकर के तो थोड़ा संघर्ष कराएगा आपको बृहस्पति। आपका ज्ञान आपको रगड़ करके आपको धन दिलाएगा। कई बार मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है कि लगातार उसके ज्ञान का इस्तेमाल होता रहता है और ज्ञान के मेहनत के द्वारा आप जो है धन के आगमन प्राप्त करते हैं। तो ये बृहस्पति पर्व आपको संतान सुख भी दिलाएगा, पूजा पाठ भी दिलाएगा, साथ ही साथ आपको वैवाहिक जीवन भी सुखी बनाएगा। इसके बाद देखिएगा आपकी हृदय रेखा को। हृदय रेखा और छोटी छोटी रेखाएं ऊपर नीचे गिरकर चले। व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव चलता रहता है और ये इस तरीके से जाकर के और सीधा बृहस्पति पर को गई। कोई बहुत बड़े रोग के संकेत की यदि बात करें तो वर्तमान में ऐसा कुछ भी रोग बहुत बड़ा है आपके हाथ के अंदर नज़र नहीं आता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत कब्जियत वगैरह का सामना करना पड़ता हो। तो अभी हृदय से आप सही हैं। बात करते हैं मंगल पर्व कर्म रेखा के बारे में। जाना जाता है कर्म रेखा का मंगल पर्व और यहाँ से निकल कर के रेखाओं का संबंध मैंने शनि पर्व को भी बताया था। तो कुल मिलाकर के कर्म रेखा आपके हाथ के अंदर है। आप कर्म करिए और ये कर्म रेखा करते भी हैं आप और कर्म के द्वारा आपको धन के आगमन बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये अच्छी खासी कर्म रेखा भी आपके पास मौजूद मिली। अब बात करते हैं हम आपकी सीधा सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा को यदि देखते हैं तो बुद्धि रेखा बहुत ही सुंदर स्वरूप से चलती हैं, लेकिन जीवन में 30 तक लगभग आपके जीवन में 30 साल तक थोड़ा सा संघर्ष आपको कराएंगी और उसके बाद सामान्यतः आप लाभ की स्थिति में सही निर्णय लेकर पहुंच जाएंगे। तो ये अपने आप में आपकी बुद्धि रेखा भी यहाँ पर ठीक मिली। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में।
द्वितीय मंगल पर यहाँ पर जैसा आपका चित्र है इसके अनुसार तो मुझे कोई रेखा नज़र नहीं आ रही, तो कुल मिलाकर किसी झगड़े के झंझट के योग भी यहाँ पर नहीं है। एक रेखा यहाँ मंगल पर्व से सूर्य पर्व को जा रही है। जब मंगल पर्व से सूर्य पर्व को रेखा जाती है तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ कर के अपनी जीवन, यानी कि कभी कभी तो मैंने ऐसे व्यक्तियों को विदेश तक में जाकर के नौकरी करते हुए देखा है। तो ये वो चीज़ है जो आपको घर से दूर ले जाकर के आपके जीवन में तरक्की उन्नति आपको दिलाएगी। विदेश तक भी ऐसे व्यक्ति पहुंच जाते हैं, तो ये अच्छे संकेत मिले। अगर ऐसे व्यक्ति को कोई झगड़ा झंझट हो जाए तो वो मिनटों में जीत जाता है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके चंद्र पर्वत की रेखाओं के बारे में। चंद्र पर्वत पर रेखाएं बहुत छोटी छोटी रेखाओं के रूप में दिखाई पड़ती हैं, हल्की हल्की। थोड़ा सा चिंतन है मन के अंदर, लेकिन प्रकृति की रेखा आपके पास में मौजूद है। प्रकृति करेंगे, मानसिक डिप्रेशन कोई नहीं है, किसी भी प्रकार से टेंशन का शिकार नहीं होंगे। हाँ, यात्राएं भागदौड़ जरा ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं। एक रेखा देखिए शुक्र पर्व से निकल कर के चली और ये आपका बुध पर्वत के लिए चली गई। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो पत्नी आने वाली है उससे भी आपको अच्छा खासा सहयोग मिलेगा और ससुराल पक्ष से अच्छा खासा व्यक्ति को धन भी मिलता है। तो ये अपने आप में पत्नी से सहयोग वाली रेखा है। इसको अगर मैं कहूँ तो कभी कभी आप व्यापारिक रूप से अगर इस्तेमाल करेंगे तो व्यापार में भी अच्छी रेखा के रूप में ये जानी जाती है। अब बात करते हैं भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा यहाँ जाती है और सीधा दूर स्थान से एकदम यूँ घुमाव करके इस प्रकार से जा रही है। इस प्रकार से घुमाव करके इस तरीके से ये जा रही है। यानी कि दूर स्थानों से तो जुड़ना ही पड़ेगा आपको, अपना स्थान घर तो छोड़ना ही पड़ेगा और वहाँ जाकर के बनेगा आपका कैरियर। तो ये सब चीज़ें यहाँ अच्छे प्रारूप के अंदर मौजूद मिली हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपके सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है और संसाधनों के पर्व को देखता हूँ तो कोई ज़्यादा खराब तो नहीं है। कुल मिलाकर सामान्य रूप से सभी संसाधन अच्छे तरीके से यहाँ पर बने हुए हैं। अब बात करते हैं हम आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा जब यहाँ चलती है तो ये पहुँच रही है लगभग जाकर यहाँ, और थोड़ा सा पैतृक संपत्ति की रेखा है। आपको पैतृक संपत्ति भी दिलाएगी ये रेखा और परिवार से सहयोग दिलाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर थी। कुछ यहाँ पर हल्के से अभी पूरा स्पष्ट नहीं हो पाया, छोटे छोटे क्रॉसेस बने हुए हैं। तो थोड़ा सा पत्नी के संबंधों के बारे में ज़रूर कहूँगा कि अपनी जन्म पत्री का कुंडली मिलान करके ही विवाह कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक स्थिति दिखाई देती है। संतान की रेखाएं आपके हाथ के अंदर है। तो आयु रेखा आपकी बता चुका मैं और सभी बातों के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपके सवालों के जवाब दे देता हूँ। आपने कहा शादी कब होगी? अभी आपके पास में 2021-2022 में प्रस्तावों का ढेर लगने वाला है। उस समय पर आपका विवाह कर लीजिएगा आप, और यदि उस समय ना करें तो फिर आपका 2024 में विवाह होगा। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? अच्छा नहीं है, मैंने बता दिया था आपको। कुंडली मिलान करके ही विवाह करें। यदि आप चाहें तो कुंडली मिलान आप हमसे करवा सकते हैं। हम कुंडली मिलान करके आपको बता सकते हैं कि इस पत्नी के साथ आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। आरोग्य के बारे में आपने पूछा है। अभी कोई बहुत बड़े रोग की संभावना नहीं है, थोड़ा सा पेट के रोगों का ध्यान रखिएगा, बस इतना ही ध्यान है। सरकारी नौकरी के कोई योग हैं क्या? देखिए, मेरे हिसाब से अभी मुझे सरकारी नौकरी के कोई योग नहीं लग रहे हैं, लेकिन ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अचानक से आपकी उम्र इस समय 26 साल है। तो 2-3-4 साल अगर आप मेहनत करें और अच्छी रेखाएं भी आपको सपोर्ट कर जाएं, बन जाएं उस समय, तो उस समय मिल जाए। इसलिए मना करना ठीक नहीं, क्योंकि आपके पास बुद्धि भी है, सूर्य रेखा आपके पास अच्छी भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आप प्रयास करेंगे, अच्छी तरह से मेहनत करेंगे तो आपको मिल सकती है। आपने कहा किस क्षेत्र में जाने से लाभ होगा? मेरे हिसाब से टेक्निकल क्षेत्र में जाने से आपको ज़्यादा लाभ होगा। ऐसे व्यक्ति इंजीनियर भी होते हैं, टेक्निकल कार्यों के द्वारा लाभ भी उठा लेते हैं। साथ ही साथ आप यदि ऐसा व्यक्ति को, मैंने बीएससी एमएससी के बृहस्पति पर्वत ज़्यादा रगड़ रहा है आपको, तो बीएससी एमएससी बीएड वगैरह करने के बाद व्यक्ति कोचिंग सेंटर्स खोल देते हैं, टीचर बन जाते हैं, बहुत अच्छे धन कमाते हैं उस जगह से। तो ये वो क्षेत्र भी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं मुझे। भविष्य में कोई रुकावट, कोई अड़चन है क्या? भविष्य में कोई रुकावट अड़चन को बहुत ज़्यादा हस्तरेखा नहीं बोलने चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में कोई अड़चन आने वाली है। आपका सुंदर जीवन प्रगति के रूप में निरंतर आगे बढ़ता हुआ सफलता को प्राप्त करेगा। तो ये सब मैंने आपको बताया, आपके सभी सवालों के जवाब भी दिए। मैं आपको उपाय बताऊंगा, जिन उपायों को करने से आप और निरंतर प्रगति के पथ पर चलते जाएंगे।
आपका नग बनता है फायर ओपल। इसको पहनिएगा, देखिए आपके कार्य क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आपको तरक्की प्राप्त होगी, वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा, पत्नी भी सुंदर मिलेगी। तो वे नग बनता है आपका फायर ओपल। आप चाहें तो इसको मुझसे मंगा सकते हैं, मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको रतन दिखला भी सकता हूँ ऑनलाइन, और दिखलाकर अंगूठी बनवाकर या रतन आपके स्थान पर पहुँचा भी सकता हूँ। साथ ही साथ बस पूजा में पढ़िए केवल आप आदित्य हृदय स्रोत। तो ये करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।